इंडिया के अंदर इस वक्त जो हालात हैं और कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो जिस तरह से एहतजाज कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि मोदी की जो गवर्नमेंट है या इंडिया में पिछले 5 साल से इतना बड़ा जो हुजूम है या इतनी बड़ी जो तहरीक है स्टूडेंट्स की, वो कभी सड़कों पे नहीं आई है। हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ अब इसमें मिलते जा रहे हैं, और इसके अलावा अब ये इसको जोड़ा जा रहा है, वो जो सोनम वांगचू था उससे भी इस केस को जोड़ा जा रहा है, और 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने खुदकुशी कर ली है। पूरी कहानी क्या है आपको बताऊंगा। और इसके अलावा चाइना के गाँव खाओ जो एग्ज़ाम है उसका बड़ा चर्चा हो रहा है। चाइना वाहिद मुल्क है जिसमें कभी आज से पहले कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ, जैसे इंडिया में नीट का पेपर जो है वो लीक हुआ है, पाकिस्तान में भी इस तरह के वाकयात होते हैं। तो अब जो प्रोटेस्ट है उसमें जो डिमांड्स हैं वो स्टूडेंट्स की पहले सिर्फ ये थी कि जो उनका एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस्तीफा दे दे, लेकिन अब उसके साथ जो स्टूडेंट हैं उनमें किसान भी मिलते जा रहे हैं। कहीं पे खबरें आ रही हैं कि जो जी पंजाबी जो हैं वो भी मिलते जा रहे हैं, और कॉकरोच जनता पार्टी जो मजाक मजाक में पार्टी बनी थी जिसकी वजह से मोदी गवर्नमेंट इतना डर गई थी कि उन्होंने उनका जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको टेक डाउन कर लिया, आपको पता है। और अब ये वाकया जो है ये इंटरनेशनल एक इवेंट बनता जा रहा है। तो अब जो सूरत हाल है उसमें फिलहाल ये है कि इनकी 3 डिमांड्स हैं। एक तो ये है कि जो एजुकेशन जो मिनिस्टर है वो इस्तीफा दे, दूसरे नंबर पे वो सोनम वांगचू को रिहा किया जाए, और जो मरने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी फैमिली को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए। और फिलहाल मुज़ाकरात अभी किसी किस्म के नहीं हुए हैं। लेकिन अब आपको मैं बताता हूँ कि चाइना के अंदर जो एग्ज़ाम होता है वो किस तरह से होता है, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। जैसे इंडिया के अंदर नीट एग्ज़ाम होता है ना, पाकिस्तान के अंदर जो है वो MD कैट का जो है वो पेपर होता है। अच्छा, इसी तरह फिर भी पेपर यहाँ पे लीक हो जाते हैं। चाइना के अंदर जो है ना वो गाओ काओ एग्ज़ाम होता है। अब मैं इस पर कोई रिसर्च भी कर रहा था तो मैं हैरान रह गया, और मैंने कहा मैं आपको भी बताता हूँ कि इसके अंदर इस एग्ज़ाम के अंदर आपको पता है कि टीचर्स को 3 महीने के लिए बाकायदा ऐसे ही है जैसे कैद कर दिया जाता है। और गाओ काओ का जो पेपर है वो कभी आज तक लीक नहीं हुआ है, और इसमें इंडिया पाकिस्तान से दुगने जो बच्चे हैं वो हिस्सा लेते हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है कि तकरीबन 1 करोड़ 34 लाख बताई जाती है जो स्ट्रेंथ होती है, वो हर साल ये बच्चा एग्जाम देता है। यानी दुनिया का इसको सबसे बड़ा एग्जाम भी कहा जाता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इसका पेपर लीक हुआ। अब इन्होंने मजे की बात यह है कि इसको इन्होंने स्टेट सीक्रेट का नाम दे दिया है, यानी जेल के अंदर ये पेपर छपता है जनाब, और फौज इस पेपर को बाकायदा जो है वो पहुंचाती है, और कानूनी तौर पर लॉफुली इसको नाम दे दिया गया स्टेट सीक्रेट का। यानी एक ऐसी चीज़, एक ऐसा आपकी कंट्री का जैसे राज होता है। और चीज़ें हमने कुछ कंफर्म की हैं, जब रिसर्च की हैं, तो मैं हैरान रह गया हूँ कि ये कैसी कौम है, इतनी ज़्यादा सर्विलेंस के अंदर ये पेपर जो है वो लिए जाते हैं। अब इसमें होता ऐसे है कि जी 3 महीने पहले इस पेपर का जो प्रोसेस है ना वो शुरू हो जाता है, ठीक है। अब कुछ रिपोर्ट्स, CCTV रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो सीनियर टीचर्स इसमें सेलेक्ट किए जाते हैं, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी या स्कूल से इन टीचर्स को जो है वो रैंडमली पिकड आउट किया जाता है, और उसके बाद इनको भेज दिया जाता है बीजिंग से किसी दूर दराज इलाके में। वो इसीलिए भेजा जाता है कि इनको कोई अप्रोच ना कर सके ये जो टीचर्स होते हैं। और वहाँ पे इनको रखा कहाँ जाता है, इनको मिलिट्री के कैंप्स में रखा जाता है, इनको मिलिट्री की जैसे जेल होती है उसमें रखा जाता है, और वहाँ पे भी जाके इनका जो हाल होता है, यानी इनका इंटरनेट बिल्कुल बंद कर देते हैं, किसी किस्म का इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता। घर वालों से भी अगर किसी ने बात करनी है तो आप सोचें कि इन्होंने कैसे बात करनी है, लैंडलाइन के थ्रू, और वो भी फौज का बंदा निगरानी पे खड़ा होता है, फिर ये बात करते हैं। और उसके बाद जब एग्जाम हो जाता है तो फिर भी इनको फौरन नहीं भेजा जाता है, उसके बाद भी इनको सर्विलेंस में रखा जाता है पूरी दुनिया से, यानी ये लोग कट जाते हैं, और जब तक वो पेपर खत्म नहीं हो जाता, दिन नहीं गुजर जाता, तब तक इन लोगों को नहीं छोड़ा जाता। अच्छा, अब इसकी अगर प्रिंटिंग की बात करें तो SCMP के मुताबिक इसकी जो प्रिंटिंग है ना वो मखसूस जेलों के अंदर छपता है, ये जो एग्जाम होता है गाँव का पेपर जो होता है। यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और जो दूसरे स्टेट ऑफ सीक्रेट के कुछ लोग होते हैं, इदारे होते हैं, वो अपनी निगरानी में 24 घंटे गार्ड्स को खड़े करके, और CCTV जो फुटेजेस होती हैं उनकी निगरानी में ये पेपर छपता है, और बाकायदा वो रिकॉर्डिंग हो रही होती है, दिखा जा रहा होता है कि कोई पेपर इधर से उधर तो नहीं हुआ। और लॉफुली जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको स्टेट सीक्रेट का नाम दिया गया है, यानी एक मुल्की राज की तरह इसको समझा जाता है। और ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनके बच्चों का फ्यूचर, चाइना का फ्यूचर इन बच्चों के ऊपर है। जनाब सुने कि ये पेपर पहुंचता कैसे, इस पेपर को आर्म्ड ट्रक्स के अंदर पहुंचाया जाता है, ऊपर से सैटेलाइट से वॉच किया जा रहा होता है, सैटेलाइट नेविगेशन, GPS ट्रैकिंग, वीडियो मॉनिटरिंग, और कॉन्वॉय जो है, कॉन्वॉय के अंदर क्या क्या शामिल होता है, कॉन्वॉय के अंदर फौज की गाड़ियां हैं, बीच में फौज के बंदे बैठे होते हैं, इसके अलावा पुलिस बैठी होती है, और वो उनका जो स्टाफ जिसने ये पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं एग्जाम हॉल में जाके, वहां पे ये लोग फिर भी सर्विलेंस के अंदर जाते हैं। यानी आप ये देखें, इतनी सिक्योरिटी तो भाई किसी VVIP प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं मिलती जितनी इस एक एग्जाम को कवर करने के लिए या इसको संभालने के लिए लोग कर रहे हैं। अच्छा, अभी बात खत्म नहीं है, अब आगे भी सुने। जब ये पेपर एग्जाम सेंटर पहुंच जाते हैं तो एक रिपोर्ट के मुताबिक पेपर रखे जाते हैं स्टील की दीवारों के दरमियान, एक कमरा इन्होंने बनाया होता है, और वहां पे भी एक स्टाफ होता है जो अगेन सर्विलेंस जिसकी की जा रही होती है CCTV फुटेजेस के थ्रू, मोशन सेंसर्स होते हैं। और हैरान कुन बात पता क्या है दोस्तों, वो ये है कि जो
बंदा इसके ऊपर खड़ा होता है ना, उसने बाहर नहीं आना, उसका खाना पीना सोना वहीं पे होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ चीजें वहां पे पहुंचाई जा रही होती हैं, उसको बाहर आने की इजाजत नहीं होती है। यानी पेपर को एक लम्हे के लिए भी आप ये सोचें कि उसको अकेला नहीं छोड़ा जाता। अब जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन ये लोग क्या करते हैं, पूरे मुल्क के अंदर जो सेंटर्स होते हैं बनाए जाते हैं, मेटल डिटेक्टर्स जो है वो लगाए जाते हैं, स्मार्ट सिक्योरिटी गेट्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा जनाब जो फ़ोन, स्मार्ट वॉच या एयर पीस जो है या रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर्स होते हैं, ड्रोन होते हैं, यानी किसी किस्म का भी कोई भी अगर आप कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक आप अंदर लेके जा सकें तो ये फ़ौरन पकड़ लेते हैं। और एक ऐसी चीज़ जो दुनिया में कहीं और नहीं होती होगी, एआई बंद कर दिया जाता है। यानी इनके जो एआई जैसे अली बाबा है या क्वीन इनका एआई, एक फिर बाइट डांस है, फिर इसके अलावा डीप सीक है और किमी है, ये सारे जिस दिन पेपर होता है उस दिन ये बंद हो जाते हैं और अपना फेशियल रिकग्निशन जो इनका फीचर होता है वो इसको बंद कर देते हैं। यानी उस दिन आप एआई इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, पूरे मुल्क में बंद। कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रही है वो रोक दी जाती है, रूट्स जो है वो बदल दिए जाते हैं। और ये ऐसा इसलिए करते हैं कि कोई भी बच्चा जो है वो चीटिंग की तरफ ना जा सके या कोई भी हेल्पिंग मटेरियल इनको ना मिले वहां पे। और इन्होंने सजा 7 साल कैद की रखी है, यानी वही सजा जो किसी मुल्की राज अफशा करने के ऊपर किसी को मिलता है, यही जुर्म जो है, यही जो सजा है वो ये इस बंदे को भी देते हैं। और सुनने में आता है कि 2026 में ना किसी एक शख्स ने सिर्फ आज तक ऐसा हुआ है कि ये पेपर लीक करने की कोशिश की थी, वो भी बाद में पता चला था कि वो पेपर फेक था, यानी वो पेपर ही जाली था वो जो आगे उसने कहा था कि ये आएगा। क्योंकि जो असल पेपर है, जो मैं आपको सारी ये प्रोटोकॉल्स बता रहा हूँ, इतनी नामुमकिन चीज है ये, इस तक असली पेपर तक तो पहुंचा ही नहीं जा सकता है। तो आप देखें कि ये रीजन है, वहां पे कोई पेपर लीक नहीं होता, बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर होता है। माइंडसेट क्या है इसके पीछे? माइंडसेट ये है कि चाइना सिर्फ ये चाहता है कि गरीब का बच्चा और अमीर का बच्चा एक ही कागज पर वो बराबर खड़े हों और बराबरी की सतह के ऊपर ये लड़ें और एक ही किताब इनके नजदीक हो, और उस चीज की हिफाजत जो है वो रियासत खुद करती है। यानी इनके जो रिजल्ट्स हैं वो टोटली फेयर होते हैं और इसी वजह से फिर ये जो बच्चे आगे आते हैं, मेरिट के ऊपर फैसला होता है, फिर जाके आपको चाइना जैसी इकोनॉमी मिलती है। सो ये जो लोग कह देते हैं ना कि जी चाइना के अंदर फिर पेपर जो लीक है वो क्यों नहीं होता, तो ये रीजन है भाई कि उन्होंने इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रखा है। जबकि पाकिस्तान में और ये जो आप इंडिया के अंदर अभी नीट एग्जाम का स्कैंडल है उसमें आपकी सोच है क्या कुछ हुआ है।